5 साल में पार्लियामेंट में पुष्पेंद्र जी को नजदीक से देखा हूं। मैं इनसे ज्यादा सज्जन व्यक्ति को पूरे पार्लियामेंट में मैं नहीं जानता हूं। किसी एक सांसद को प्रचार करना है तो ऐसे सज्जन को प्रचार करना है, वो भले 5-6 घंटे अधिक ट्रैवल हो, हम हमीरपुर जाएंगे ही और उनके लिए हम प्रचार करेंगे। साथियों, मुझसे ज्यादा बुंदेलखंड के स्थिति मोदी जी आने से पहले, योगी जी आने से पहले कैसा था, मुझसे ज्यादा आप सब यहां उपस्थित नौजवान जानते हैं। पूरे देश में सबसे पिछड़ा प्रदेश, सबसे पिछड़ा इलाका अपने बुंदेलखंड थे। यहां पेयजल तक भी प्रयास करना स्थिति था। पीने का पानी भी यहां आसानी से नहीं मिलता था। सालों तक सपा बसपा की सरकारें आई और बुंदेलखंड की जो नैसर्गिक संपत्ति है, यहां के माइनिंग संपत्ति है, इसको सिर्फ लूटने का काम किए। यहां के युवाओं का, यहां के कृषकों का, यहां के महिलाओं का, गरीबों का विकास दूर दूर तक सफल नहीं हुआ। पर पिछले 10 साल में आपके एक वोट के कारण से यहां पुष्पेंद्र जी आपके सांसद बन गए और पार्लियामेंट में आपके आवाज के रूप में काम करने का शुरू किए के बाद आज बुंदेलखंड की विकास चरित्र पिछले 10 साल से बदल हो चुका है। मुझे आज आप सबको याद करने में अत्यंत गर्व है। देश में जितने भी सांसद हैं, उतने सांसदों में सिर्फ 1-2% ही सांसद ऐसे हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के भला के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में जारी किए हैं, इंट्रोड्यूस किए। केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए अपने प्रथम कार्यकाल में पुष्पेंद्र जी बहुत बड़ा पदयात्रा निकाले थे। साथ ही साथ देश के पार्लियामेंट में केंद्र सरकार की ध्यान आकर्षित करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान आकर्षित करने के लिए केन बेतवा नदी का इंटरलिंकिंग के लिए पुष्पेंद्र जी प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। इन्हीं के प्रयासों के वजह से पिछले बजट में केन बेतवा नदी के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी से सरकार सैंक्शन भी किए हैं। हजारों करोड़ों रुपया केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के केंद्र सरकार आज सैंक्शन भी किया है। ये पुष्पेंद्र जी के योगदान है। साथियों, बुंदेलखंड में जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी सरकार के योगदान है। बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसका समापन के बाद यहां उपस्थित हजारों युवाओं को रोजगार का अवकाश मिलेगा, अवसर मिलेगा और यहां के आम युवाओं के पर कैपिटा इनकम में, आमदनी में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ोतरी होगा और बुंदेलखंड में नए समृद्धि की विकास चरित्र खोलेगी। ऐसे डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी पुष्पेंद्र जी की और नरेंद्र मोदी सरकार के योगदान के प्रयासों की वजह से। साथियों, हम जब यहां अंदर आ रहे थे, हाईवे में 120-130 किलोमीटर में आराम से हम आए एक्सप्रेसवे में, पर यहां आते ही हम जैम में फंस गए।
मैं आते ही पुष्पेंद्र जी से पूछा, पुष्पेंद्र जी ये क्या है स्थिति? हम इतना फास्ट वहां से आराम से आए, पर यहां सुमेरपुर के रोड में आते ही ऐसे फंस गए जाम में। आपको कुछ करना है, ऐसे मैं उनसे निवेदन किया। पुष्पेंद्र जी हम सब से आगे हैं। उन्होंने मुझे बोला, मैं नितिन गडकरी जी से 15-20 बार मुलाकात करके इस पूरे हाईवे को एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, 4 लेन बनाने के लिए सैंक्शन हमने करवा दिए हैं। ऑलरेडी ये काम होगा। आप अगली बार जब बुंदेलखंड के प्रवास पे आएंगे, सुमेरपुर के प्रवास पे आएंगे, हाईवे में जिस आसानी से आप आ रहे थे, उसी आसानी से शहर के अंदर भी आप आ पाएंगे। ये वागदान होगा। साथियों, यहां बड़ी संख्या में बहनें आप सब लोग हैं, युवा लोग हैं। आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों। ये कोई पंचायत चुनाव नहीं है, ये कोई एक जाति बिरादरी के संगठन के चुनाव नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति को विधायक बनाने का चुनाव भी नहीं है। साथियों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनाने के चुनाव है। आने वाले 5 साल तक हम सबके सामूहिक भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। और इस चुनाव में आपके एक वोट देश की आने वाले 25 साल के भविष्य निर्भर करेगी। इसलिए जब हम वोट देने के लिए जाएंगे, याद रखिए कि अपने हम सब के वोट पे, विशेष रूप में यहां उपस्थित युवाओं की वोट पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके एक वोट आप मोदी जी को, कमल के निशान को आप 14 में दिए, 19 में दिए, और देश में एक स्थिर सरकार पिछले 10 साल में आप स्थापित की। आपके एक वोट के वजह से 70 साल से जम्मू कश्मीर, जो भारत से संवैधानिक रूप से कंटिन्यू नहीं था, कनेक्टेड नहीं था, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में करोड़ों संख्या में हत्या होती थी, आतंकवादी हमला होती थी, आपके एक वोट के वजह से नरेंद्र मोदी सरकार आर्टिकल 370 को दुरुस्त किया और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ संवैधानिक रूप से पूरा एकजुट करने का काम हुआ, एक वोट से वजह से। साथियों, आपके एक वोट के वजह से 500 साल से देश की युवा सनातनी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के जो अपेक्षा में थे, ये अपेक्षा भी समाप्त होकर आज अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, वो आपके एक वोट के वजह से हुआ है। साथियों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आज देश समृद्ध बन चुका है, अगर आज देश सुरक्षित है, आज अगर देश में आतंकवाद समाप्त हो गया है, आज अगर देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया है, आज अगर देश 25 करोड़ से ज्यादा गरीब को गरीबी से मुक्ति दिया है, तो इन सब के पीछे आपके एक वोट का ताकत है। इफ यू लाइक दिस ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।